से कुछ? अब सब झालर चल गई, मोमबत्ती जल गई, दिवाली कोई मांगी नहीं हो रहा। चाइना वाली झालर आ गई। हाँ, चाइना वाली आ गई है। अच्छा, मोदी और योगी कहते हैं कि हम लोग जो है आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं और लोगों की खूब मदद कर रहे हैं जो ऐसा व्यवसाय करना चाहते हैं। आपको कुछ कहीं मिला है इससे? कुछ नहीं मिला है। कोई सहायता सरकार की, जिला प्रशासन की? आपको दिया, फार्म भरा गया, अभी तक का मिला नहीं। कोई मतलब कोई सहायता मिली नहीं है? अच्छा, वो चाक के लिए था कि कुछ सहायता मिलेगी उसकी? अब पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, फार्म भरा है। यहाँ विधायक कौन है जानते हैं आप? विधायक के विनोद सिंह। अच्छा, और सांसद कौन है? भाई मेनका जी तो बहुत आती हैं, नाम तो सुने होंगे। यहाँ नहीं आती ना। आते हैं हाँ, यहाँ इस तरफ नहीं आई कभी। हम लोग के व्यवसाय के लिए कभी कुछ नहीं किया। वोटें नहीं दिए होंगे, क्यों आएंगे? बीजेपी का हम लोग समर्थन सपोर्टर है। हमारे फादर, हमारे बड़े फादर, सब लोग वो है सदस्य। मतलब वोट बीजेपी को दिए हैं? हम लोग बीजेपी के वो हैं। तो नहीं, जैसे सरकार से लोग बताते हैं कि यहाँ कुम्हार कला वाला है और जाएंगे उसमें आवेदन। मिलने में इतनी तकलीफ होती है हम लोग को। अच्छा, मिट्टी कहाँ से लाते हैं? मिट्टी खेत से आती है, बहुत तकलीफें होती हैं इन लोग को, मिट्टी तक नहीं मिल पा रही है। ये सब सरकार से सब्सिडी छूट तो दूर की बात है वो सब चीजें। नमस्कार, दीपावली का त्योहार बहुत नजदीक है। दीपावली के बारे में आप लोग जानते हैं कि क्यों मनाई जाती है। भगवान राम ने जब रावण का वध किया था, उसी विजय को लेकर के खास तौर से दीपावली मनाई जाती है। दूसरा पहलू ये भी है कि इसी बहाने लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। बताया जाता है कि माँ लक्ष्मी का आवाहन होता है, पूजन होता है। तो यहाँ हमारे सुल्तानपुर जनपद से सटे अयोध्या जनपद बहुत नजदीक है, जहाँ पर हर वर्ष लाखों दीप जलाए जाते हैं और उसकी अगुवाई सीएम योगी करते हैं। तो सुल्तानपुर जनपद के हम एक ऐसे मोहल्ले में मौजूद हैं जहाँ पर जो है दियाली तैयार की जा रही है, कुल्हड़ बनाए जा रहे हैं। तो इन लोगों की क्या व्यवसाय है, किस तरह से अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, इसी के साथ में मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा। देश के पीएम मोदी और योगी का फरमान है कि हम आत्मनिर्भर देश और उसके पहले हम ये कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे, तो देखिए कि किस तरह से ये चाचा जी किस तरह से कुल्हड़ बना रहे हैं इस समय। ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूं अपने दर्शकों को। देखिए किस तरह से आप काटते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं, इसकी भी दिखाने की मैं कोशिश करता हूं। ये देखिए कुल्हड़ आप तैयार कर रहे हैं। दिवाली आपने बताया कि मैं पहले बना चुका हूं। और आइए इनसे जानते हैं इनकी जुबानी की, कब से ये काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका चाचा जी? बुड्ढू नाम। आप ये व्यवसाय कब से कर रहे हैं? कुछ ऐसा? अरे 16-17 साल हो गए। 16-17 साल। इसके पहले आपके मतलब परिवार के लोग करते रहे होंगे? हाँ, बाप पिता भी करते थे, दादा भी करते थे। अच्छा, पहले की अपेक्षा मतलब इस समय इस पे व्यवसाय पे क्या कुछ असर पड़ा है या उसी हिसाब से बिक रहा है? नहीं, कुछ तो फर्क पड़ ही है। बहुत पड़ा है। बहुत बड़ा सगाई वाला आ गया, सब चाइनीज सामान बहुत आ गए हैं, झालर वगैरह और सारी चीजें सब बाहर की आ गए हैं। तो इससे जैसे सरकार की तरफ से कभी कोई मदद और सहायता आपको कुछ मिली है? हाँ, मिली है। जो करते हैं वो नहीं पाते हैं, जो नहीं करते हैं वो पा रहे हैं। चकरी मिलती है, जो काम नहीं करते वो पा रहे हैं, बेच लेते हैं। जो कर रहे हैं वो पाते ही नहीं। अच्छा, उनको मिल ही नहीं रहा। कभी आप जैसे यहाँ के सांसद विधायक से कभी मिले हैं इन सब चीज मांगों को लेकर? उतना हमारे पास समय नहीं है, बच्चों को देखेंगे वहाँ जाके मिले हैं। मतलब खर्चा चलाए कि उसको देखें, वही मतलब। अच्छा, तो दिवाली वगैरह कितना बनाए हैं? क्या उम्मीद है कितनी बिक जाएगी? बस थोड़ा बहुत 2-3 हजार बनाए, घर घर जो पकड़े हैं देने के लिए बनाए हैं। अच्छा, दिवाली के अलावा और क्या क्या इससे बनाते हैं मिट्टी से? बस ये कुल्हड़ बनता है और एक जो वो कहते हैं परई टाइप की, वो भी बनती होगी, घंटी टाइप की बनती होगी। हाँ, वो भी सब बनता है। ये सारी चीजें बनती हैं। तो आज का आधुनिक युग है, जो कागज से बन रहे हैं, जो बाहर की कुल्हड़ बन रहे हैं, इससे प्रभावित जरूर हुआ है। कहीं न कहीं भाई साहब को इसको कष्ट होगा कि हम व्यवसाय हमारा चौपट हो जा रहा है। तो बहरहाल ठीक है। और ये देखिए किस तरह से लोग मिट्टी तैयार किए हैं और आगे अपना कुछ बना रहे हैं। सच तो ये है कि सरकार की तरफ से या जिला स्तर के किसी अफसर की तरफ से इन लोगों को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं। ये देखिए कुल्हड़ किस तरह से पहले बनाते हैं, बनाने के बाद में ये पकाने का काम करते हैं। तो ये देखिए किस तरह से भट्ठी लगाई जाती है। पहले जो है उसमें जो चकरी होती है उसमें तैयार करते हैं, घंटी तैयार करते हैं,
इसको थोड़ा दिखाइए, एक आध दिखा दीजिए हमको, ऊपर वाला क्या क्या चीज है, हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। ये घंटी है, ये एकदम तैयार हो गई है और उसे इसके लिए इसके बारे में ये मानता है कि जैसे जब हम पूजा करते हैं लक्ष्मी जी के दीपावली के दिन, तो उसपे घंटी भी बजाई जाती है। बहुत पहले उस तरह की घंटियां नहीं आती थी, तो इसका प्रयोग किया जाता। क्या नाम है आपका? आदि प्रजापति। आप कब से ये काम कर रहे हैं? बहुत दिन से कर रहे हैं। लगभग कई साल, कुछ ऐसा? अरे अब दादा बाबा कर चला है, हमको हो गया। मतलब आप इनके पिताजी भी, बाबा जी भी काम करते थे और आप भी कर रहे हैं, और देखिए इस समय फाइनल तैयार हो गया। तो क्या उम्मीद है, जैसे पहले ज्यादा बिकता था, कैसे कुछ? अब सब झालर चल गई, मोमबत्ती जल गई, दिवाली कोई मांगी नहीं हो। चाइना वाली झालर आ गई। चाइना वाली आ गई है। उसमें लोग देखते हैं कि दिवाली में घी हुई रख के ऑलरेडी मिलता है। अब ये है, कोई 10 ले रहा, कोई 12 ले रहा है, अब उतनी बिक्री होती नहीं। बच्चों लेकिन मान्यता है, इसलिए लोग ले लेते हैं। 5, 6 ले लिए, 12 ले लिए, जिसको जितना जलाना होता है ले लेता है। अच्छा, मोदी और योगी कहते हैं कि हम लोग जो है आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं और लोगों की खूब मदद कर रहे हैं जो ऐसा व्यवसाय करना चाहते हैं। आपको कुछ कहीं मिला है इससे? कुछ नहीं मिला है। कोई सहायता सरकार की, जिला प्रशासन की? आपको दिया, फार्म भरा गया, अभी तक का मिला नहीं। कोई मतलब कोई सहायता मिली नहीं है? अच्छा, वो चाक के लिए था कि कुछ सहायता मिलेगी उसकी? अब पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, फार्म भरा है। यहाँ विधायक कौन है जानते हैं आप? विधायक के विनोद सिंह। अच्छा, और सांसद कौन है? भाई मेनका जी तो बहुत आती हैं, नाम तो सुने होंगे। यहाँ नहीं आती ना। हाँ, नाम सुने हैं। यहाँ नहीं आती। हाँ, तो उसके बाद में आप भी कुछ इस व्यवसाय को करते हैं क्या? पुश्तैनी काम। क्या नाम है आपका? गणेश प्रजापति। तो क्या कभी जैसे मान लीजिए सांसद जी नहीं आती, विधायक जी नहीं आते, तो कभी मतलब यहाँ बताया कम से कम महीने में 2-3 बार आती है जिले में, तो कभी मिले उले नहीं? नहीं आते हैं। हाँ, या इस तरफ नहीं आई कभी। हम लोग के व्यवसाय के लिए कभी कुछ नहीं किया। वोटे नहीं दिए होंगे, क्यों आएंगे? बीजेपी का हम लोग समर्थन सपोर्टर है। हमारे फादर, हमारे बड़े फादर, सब लोग वो है सदस्य। मतलब वोट बीजेपी को दिए हैं? हम लोग बीजेपी के वो हैं। तो नहीं, जैसे सरकार से लोग बताते हैं कि यहाँ कुम्हार कला वाला है और जाएंगे उसमें आवेदन। मिलने में इतनी तकलीफ होती है हम लोग को। अच्छा, मिट्टी कहाँ से लाते हैं? मिट्टी खेत से आती है, बहुत तकलीफें होती है इन लोग को। मिट्टी तक नहीं मिल पा रही है। हाँ, ये सब सरकार से सब्सिडी छूट तो दूर की बात है वो सब चीजें। तो ये थे हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग जो इस व्यवसाय को करते हैं। फिलहाल आपको फिर अभी भी उम्मीद है कि हम इसको बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, परिवार का गुजार बसर इससे होगा। लेकिन ये है कि देखा जाए तो जिला प्रशासन की तरफ से, यहाँ के सांसद विधायक की तरफ से, और ना ही योगी की तरफ से कोई भी ऐसा, भले ही कहते हो कि आत्मनिर्भर भारत हम बना रहे हैं, आत्मनिर्भर प्रदेश बना रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं भी कोई भी फूटी कौड़ी सरकार की तरफ से नहीं मिल पाई है। इसको लेकर इन लोगों को मलाल है, जबकि इनका कहना भी है कि हम लोग पुराने कट्टर भाजपाई है और वोट भी करते हैं, इसके बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है। फिलहाल अगली खबर के साथ फिर मिलते हैं। बने रहिए दस्तक भारत के साथ। धन्यवाद।